Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about next two short questions, that is question 4 and 5. Question number 4 is give 3 strategies to reduce environmental pollution. Answer is given on page number 44. Strategies for reduction of environmental pollution. जैसे हम जानते हैं कि हमने अभी इससे पहले इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन भी देखा, नॉइज़ पोल्यूशन भी देखा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन भी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग भी देखा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी देखा। तो बेसिकली ये तमाम जो है ये एक तरह की पोल्यूशन है, ठीक है, जिसके रिज़ल्ट में हमें क्या क्या फ़ेस करना पड़ा है। अब उसको इस पोल्यूशन को, इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट भी ना इतना ज़्यादा हो और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी ना हो, ठीक है। अब है स्ट्रैटेजीज़ इसकी क्या हैं। द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज़ में प्रूव फ्रूटफुल फॉर रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अभी तक जितने मैंने आपको बताए थे पोल्यूशन के बारे में, लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो उसमें एक चीज़ हमने जो ज़्यादा कॉमन देखी थी वो ये थी कि अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। अब अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, कि मतलब कुछ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि जैसे अब कोई भी इंडस्ट्री अगर लगाई है या कोई भी इंडस्ट्री है तो उसका वेस्ट मटेरियल भी है, ठीक है। तो उसके लिए यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ इस तरीके से बनाई जाएं कि जो उसका जो डिस्पोज़ल है, यानी उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे तरीके से डिस्पोज़ किया जाए, उसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन की तरफ ना आ जाए, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वो उसमें पानी भी हो सकता है, उसमें मतलब गैसेस भी हो सकती हैं, क्योंकि फैक्ट्री से गैसेस भी निकलती हैं, लिक्विड में फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो उनको डिस्पोज ना प्रॉपर वे में किया जाए, ठीक है। फिर है क्लीननेस, क्लीननेस, सफाई की भी हमें मस्ट, ये तो है कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए, जो पोल्यूशन को उसमें पोल्यूशन में कमी लेकर आती है। फिर है मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जैसे हमें पता है कि अब ये रूल जो है ये हमारे अपने पाकिस्तान में भी अप्लाई हो चुका है कि प्लास्टिक बैग्स का यूज़ जो है वो कम से कम कर दिया जाए। तो अब आप देखोगे कि अब आपको प्लास्टिक बैग्स मोस्टली शॉप्स पे नज़र नहीं आते, ठीक है। तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया जाए, उसकी जगह कागज़ या कपड़े के जो बैग्स हैं वो यूज़ किए जाए। ऑप्टिमल यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाए, बेहतर तरीके से, कि उससे को कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट सामने ना आए। प्रमोशन ऑफ ग्रीन वैल्यूज़ इन डेली लाइफ, प्रमोशन ऑफ प्लांटेशन। अच्छा, ग्रीन वैल्यूज़ एंड प्लांटेशन का एक ही मतलब है, यानी प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। जैसे हम जानते हैं जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी हमारे मुल्क में या किसी भी एरिया में, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो एक हार्मफुल गैसेस हैं उनमें ऑक्सीजन जो है वो एक मेंटेनेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, ग्रीनरी यानी पौधे, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ, तो ये जो है ये भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कमी लेकर आएगी। एंड अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आर की टू प्रोटेक्ट एंड कीप आर इन्वायरमेंट ग्रीन एंड क्लीन फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अच्छा, एक और चीज़ क्या बताते हैं कि उससे प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस दी जाए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी लोगों को अवेयरनेस दी जाए। फिर सेकेंडली उनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी अवेयरनेस दी जाए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है, और उसको हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये लोगों में इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि लोग भी जो एक उनकी भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं जो पोल्यूशन में पार्ट लेती हैं, तो वो चीज़ उसमें भी कुछ कमी आए। तो ये जो है ये सारे जो हमने पॉइंट्स देखे हैं ये सारे जो है ये एज अ की हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ग्रीन एंड क्लीन टू फॉर्म ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं और ज़मीन पर रहने वाले लोग, उन सबको ये जो चीज़ें अगर हम इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें तो हम अपने इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 43। अच्छा जी, ग्लोबल वार्मिंग को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो अर्थ है उसके एक इर्द गिर्द यानी जो स्फीयर फॉर्म में गैसेस की कुछ प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, जो डिफरेंट गैसेस की प्रोटेक्टिव लेयर है। द नेचुरल फोर्स हैव डेवलप्ड a protective gaseous envelope around the sphere of earth. The human activities are responsible for changing the structure and composition of this protective layer. अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द गैसेस की प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, लेकिन क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि उस गैसेस की कंपोजिशन में चेंज कर देते हैं, उसको स्ट्रक्चर बदल देती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उस गैसेस, क्योंकि गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो एक कोई नई चीज़ प्रोड्यूस होती है, कोई नई गैस बनती है जो हार्मफुल होती है। तो क्या है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये जो इस प्रोटेक्टिव लेयर की कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं। द रिजल्टेंट ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ रेफर टू एज ग्लोबल वार्मिंग। तो अब इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, यानी इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है वो क्या करती है कि हमारे अर्थ की ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीज़ है जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है हमारे अर्थ के टेम्परेचर में, जो ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ग्लोबल वार्मिंग, द नेचुरल फोर्स से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमने देखा था स्ट्रेटजीज़ फॉर रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ में इम्प्रूव से लेकर फॉर्म्स ऑफ लाइफ तक। तो यहाँ तक आप स्ट्रेटजीज़ रिड्यूस द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इतना आप स्टार्टिंग में लाइन लिखोगे और प्रॉपर डिस्पोजल से आप ये यहाँ से यहाँ तक ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना अपनी कॉपीज़ में, ठीक है। अब हम आते हैं इसके फर्दर ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, जो कि है MCQs। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज़। तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है, वीकनेस ऑफ आईसाइट, दैट नहीं, ये भी नहीं हो सकता, लंग प्रॉब्लम्स भी नहीं, हेपेटाइटिस भी नहीं। जो ज़्यादा वजह बनती है नॉइज़ पोल्यूशन से, मैंने आपको बताया था, वो था हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि शोर से क्या होता है कि इंसान की तबीयत जो है वो एकदम से उस शोर को पसंद नहीं करती है, तो नेचुरली क्या होता है कि एकदम से वो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है। फिर है सेकंड, ग्लेशियर आर मेल्टिंग ड्यू टू। तो ये हमने ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स में देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा ग्लोबल वार्मिंग में, अभी भी मैंने आपको यही बताया है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा कि ग्लेशियर भी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लेशियर आर मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर थर्ड है डैश इज़ मेड ऑफ डिफरेंट गैसेज। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे गैसेस से, डिफरेंट गैसेस का एक इन्वेलप है, ये भी मैंने आपको भी टॉपिक्स में बताया है ये वाला। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी, एटमॉस्फेयर इज़ मेड ऑफ डिफरेंट गैसेस। फिर है 4, ओजोन लेयर इज़ डिप्लेटिंग ड्यू टू। अब हमारी ओजोन लेयर जो है वो यानी उसमें कमी आती जा रही है, फटती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है, उसकी रीज़न है एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो उसमें बहुत सारी गैसेस आती हैं, और यही गैसेस जब अपर लेवल पे जाती हैं हमारी अर्थ के उस प्रोटेक्टिव लेयर तक जाती हैं, तो वो ग्रीन हाउस की जो ओजोन की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी सन की हार्मफुल रेज को नीचे अर्थ तक आने से रोकती है, वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, एयर पोल्यूशन। फिर 5 है टॉक्सिक गैसेज एंटर द एटमॉस्फेयर ड्यू टू पुटिंग वेस्ट ऑन फायर। टॉक्सिक गैसेस आती हैं जो जलने के अमल में, यानी जो जलने के प्रोसेस में जो गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। तो ये गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर, जो टॉक्सिक गैसेस हैं, जब एंटर द एटमॉस्फेयर ड्यू टू, किस वजह से एंटर होती हैं, ड्यू टू पुटिंग वेस्ट ऑन फायर, ठीक है, यानी हम जो वेस्ट जो करते हैं उसको और जलाते हैं या उसमें और मटेरियल ऐड करते जाते हैं, तो क्या होता है, यानी जलने का जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो है वो टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती हैं। तो ये थे हमारा आज का 2 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs।
तो जो होपफुली आपको ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। तो सो टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।